नमस्कार, राधे राधे। मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत। आज मैं आप लोगों को रामचरितमानस से एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिनके बारे में सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। वैसी एक कथा है, गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या के विषय में बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को आज। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एक कहिए मित्र जो कि हमारा वीडियो देखते हैं, बड़ी गहराई से देखते हैं, आज उनके बारे में मुझे पता चला जब उन्होंने हमें पोस्ट करके लिखा, तो हमें पता चला उनके बारे में। तो उन्होंने वीडियो में शिकायत की है हमसे कि हम श्रावण मास में जो महादेव भगवान शिव के 19 अवतार के बारे में बता रहे थे, उसे बीच में ही आपने क्यों छोड़ दिया। तो उन मित्रों से मैं कहना चाहूँगा, नाथ जी से कहना चाहूँगा, शिवानाथ जी शायद उनका नाम है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमारी खोज, कहने का अर्थ है कि शिव जी भगवान शिव के 19 अवतार के बारे में अभी हमारी खोज जारी है। कहने का अर्थ है वेदों से, पुराणों से उनके बारे में मैं जान रहा हूँ। ऐसे तो यूट्यूब पे कई प्रकार के नाम मिल जाते हैं, वो मैंने आपको बता सकता हूँ या उनकी कथा बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सत्य घटना है उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। राधे राधे। इसलिए उसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है। तो उनके बारे में मैं अभी खोजबीन, कहने का अर्थ है पुराणों में शिव महापुराण और भागवत महापुराण सब में देख रहा हूँ। जैसे उनके सारे अवतारों के बारे में हमारे पास जानकारी आ जाएगी, मैं आपको एक क्रमबद्ध उनकी सारी जानकारी आपको दूंगा। हर अवतार के बारे में 3-4 अवतार के बारे में मैंने बताया है, तो उसी के साथ और भी वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा ताकि आपको सारी जानकारी एक बार मिल जाए। बोलिए राधे राधे। आज की कथा सुनिए। आज की कथा गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या के बारे में मैं बताना चाहता। अहिल्या भी पतिपरायण स्त्री थी। वह पति को ही ईश्वर मानती थी, पति की सेवा ही उनका लक्ष्य था, जीवन लक्ष्य था। वह बहुत ही सुंदर स्त्री थी। एक बार, कहने का अर्थ है कि उनके सौंदर्य को देखकर बोलिए राधे राधे। उसके पश्चात गौतम ऋषि की पत्नी के बारे में मैं बताऊँ। गौतम ऋषि भी पहुँचे हुए ऋषि थे। उन्होंने भी अपनी तपस्या के बल पर बहुत सारी सिद्धियां अर्जित की थी। भूत भविष्य वर्तमान सभी का ज्ञान उन्हें था। और उनकी पत्नी जो थी धर्मपरायण पत्नी थी, उनकी सेवा करती थी। वह तपस्या, कहने का अर्थ है वह दैनिक पूजा पाठ करने के उपरांत वह भी हर नियम का पालन करते थे और उनकी पत्नी भी सारे नियमों का पालन करती थी। बोलिए राधे राधे। तो एक समय की बात है, गौतम ऋषि अपनी पत्नी के साथ कुटिया में, आश्रम जंगल के बीचों बीच उनका आश्रम जो था वहाँ रहा करते थे। उनके कई सारे शिष्य भी थे, वो सभी रहते थे, वो उनके साथ वो भी रहते थे। उनका वो दिनचर्या था, कहने का अर्थ था वह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जागते थे और जगने के उपरांत वो गंगा स्नान करने के उपरांत जाते थे, गंगा स्नान करके आते थे। उसके उपरांत अपना पूजा हवन का जो भी उनका होता था वो करते थे और उनकी पत्नी उनमें उनका सहयोग करती थी। बोलिए राधे राधे। तो इस प्रकार से समय बीत रहा था। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का यौवन सौंदर्य इतना ज़्यादा बढ़ रहा था
कहने का अर्थ है कि उस समय के साथ उनके सौंदर्य में और भी निखार आता जा रहा था। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र उनके सौंदर्य के खिस से धीरे धीरे, कहने का अर्थ है कि स्वर्ग तक पहुंच गया कि गौतम ऋषि की पत्नी सुंदर है, ऐसे है वैसे है। तो एक दिन की बात है कि देवराज इंद्र ने जब सबसे सुना तो उनके मन में भी इच्छा हुई कि एक बार, कहने का अर्थ है कि मैं भी देख लूं कि गौतम ऋषि की पत्नी कितनी सौंदर्य है। तो इस इच्छा से वह धरती लोक पर आए और गौतम ऋषि के आश्रम के आसपास रुककर देखने लगे। उन्हें जब देखा तो वह, कहने का अर्थ है कि उन्हें भी, वो भी मोहित हो गए उन पर। तो देवताओं के राजा इंद्र थे, वह मोहित हो गए उन पर और कई प्रकार से उनके बारे में सोचने लगे, अच्छी बातें बुरी बातें सोचने लगे। उन्हें, कहने का अर्थ है कि आज के समय के में जिस प्रकार से कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, बुरी बुद्धि वाले लोग, कहने का अर्थ है विलन टाइप के लोग जिस प्रकार से सोचते हैं, ठीक उसी प्रकार से देवराज इंद्र भी उनके बारे में सोचने लगे। उन्हें प्राप्त करने की इच्छा उनके मन में जागृत हो गई। यूं ही कुछ दिन बीत गए। उसके पश्चात एक दिन देवराज इंद्र, कहने का अर्थ है कि आम जनमानस की तरह, जिस प्रकार आम लोगों का हाल होता है उसी प्रकार से देवराज इंद्र का मत्ती एक प्रकार से, जो कि स्वर्ग के राजा थे, कई वहाँ सौंदर्य स्त्रियों की कमी नहीं थी, हजारों दास दासियाँ उनके अगल बगल, और नृत्य करने के लिए मेनका, उर्वशी, रंभा, बहुत तरह की उनके पास थी। फिर भी वह उनके, वो क्या कहते हैं, मन मस्तिष्क पर, कहने का अर्थ है दिलो दिमाग पर हमेशा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के बारे में ही वह सोचने लगे। बोलिए राधे राधे। तो एक दिन उनसे नहीं रहा गया और वह चंद्रदेव से कहते हैं कि चंद्रदेव ऐसी ऐसी बात है, यदि आप हमारा सहयोग करें तो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चंद्रदेव कहते हैं, या तो कहने का अर्थ है कि चंद्रदेव पहले उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर चंद्रदेव, कहने का, देवराज इंद्र के दबाव में आ जाते हैं और कहते हैं ठीक है, यदि आपकी इच्छा है, आप धर्म करना चाहते हैं तो उनके दोस्त तो हमें भी मन ही मन सोचते हैं। तो ऐसे तो मैंने आपको बताया कि चंद्रदेव को स्वयं 27 पत्नियां हैं। जो ऋतुएं, कहने का था नक्षत्र होते हैं वायुमंडल में, जो नक्षत्र हैं वो सारे चंद्रदेव की पत्नी ही हैं, और वो सभी राजा दक्ष के 27 पुत्रियां हैं। बोलिए राधे राधे। आगे की कथा सुनाता हूँ। तो उसके पश्चात देवराज इंद्र चंद्रमा को कहते हैं, तो और चंद्रदेव, कहने का होता है कि एक पहर, रात्रि का पहर जब बीतता है, तीसरे पहर में जब वो कहते हैं कि वो पहले ही, कहते हैं कि आप पहले ही डूब जाओ, और उसके उपरांत जब मुर्गा बांग देगा तो वो चले जाएंगे ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही स्नान करने के लिए, और उसके उपरांत मैं अपना जाऊंगा उनके आश्रम में गौतम ऋषि का ही रूप धर करके, और जो उनकी नियति थी, कहने का अर्थ था उनके मन में जो था वो करने के लिए। तो ऐसी ही बातें होती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से होता है। चंद्रदेव समय से पूर्व ही लुप्त हो जाते हैं, और मुर्गा, कहने का अर्थ है उस समय सवेरे होने का सूचक पशु पक्षी ही हुआ, मतलब पक्षियाँ ही हुआ करते थे। वो कलरव करने लगते थे, मुर्गा जैसे बांग देते थे तो सबको पता चल जाता था कि सुबह हो गया। बोलिए राधे राधे। प्रातः होने वाला है। तो इस प्रकार से गौतम ऋषि के साथ भी वही होता है। तो गौतम ऋषि अपने सैया से उठकर कहते हैं कि देवी मैं स्नान करके आ रहा हूँ, तब तक
तुम अपना दैनिक कार्य जो होता है आश्रम में या घर की भी महिलाएं जो कहने का अर्थ है घर आंगन बहाड़ वहाड़ करके अपने बर्तन बास वो जो भी होता है घर का दैनिक कार्य आप लोग भी जानते हैं, बोलिए राधे राधे, वह पूर्ण कर लेने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हम गंगा स्नान करके आते हैं। उसके पश्चात पूजा का कार्यक्रम जो दैनिक कार्यक्रम उनके पूजा पाठ का होता था या हवन का होता था वह करेंगे। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से कहते हैं और वह चले जाते हैं। तो इसके पश्चात कुछ देर के उपरांत जब देवी अहिल्या अपने आश्रम का कार्य करने लगते हैं तो उसके कुछ दिनों मतलब समय के उपरांत वो गौतम ऋषि फिर वापस आ जाते हैं और कहते हैं चिकनी चुपड़ी बातें कहते हैं कि आप वापस आ गए स्वामी, कहा अभी सवेरा नहीं हुआ था, ऐसे वैसे वो सारी बातें बताते हैं। और अभी तो रात्रि का कहने का अर्थ है वो कहते हैं अभी तो रात्रि का दूसरा ही पहर चल रहा है, अभी तो दो मतलब कहने का अर्थ है बाकी है। सो आज पहले ही नींद खुल गई थी, फिर सो जाते हैं। और कहने का अर्थ है देवराज इंद्र जब गौतम ऋषि बन के आते हैं तो वह तरह तरह की प्रेम भरी बातें करने लगते हैं। और तो गौतम अहिल्या को भी इस बात का पता नहीं चलता है और वो भी अपना उसके बाद वो कहते हैं इंद्र अपने वो गलत इरादाओं में कामयाब हो जाते हैं। बोलिए राधे राधे। और वो इतने में ही गौतम ऋषि जब गंगा किनारे पहुंचते हैं और गंगा को शांत देखते हैं, सोया हुआ पाते हैं, वो अपने दिव्य ज्ञान से देख लेते हैं कि अभी तो गंगा जी सोई हुई है। उसके पश्चात देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हमारे साथ किसी प्रकार का छल हुआ है। वो वहाँ से वापस आ जाते हैं क्योंकि वो रोज़ मंत्र के द्वारा देख लेते थे कि गंगा जी जाग गई, उसके प्रांत ही उसमें वो स्नान करते थे। इसलिए आज भी कहावत है कि गंगा स्नान में रात्रि को नहीं किया जाता है। गंगा स्नान वो जब ब्रह्म मुहूर्त बीत जाता, ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है उसके प्रांत ही करना चाहिए, तभी वो सफल होता है। और इस प्रकार से जब वो वहाँ से वापस आ जाते हैं, आश्रम पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ देखते हैं कि वहाँ उनके ही स्वरूप के कोई व्यक्ति उनकी पत्नी के साथ रति क्रिया कर रहे थे। तो इस पर गौतम ऋषि को क्रोध आ जाता है। इतने में ही वो कहते हैं कि भगवान देवराज इंद्र जो होता है ना वो अभी अपने असली रूप मतलब मूल रूप में आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं, उनको देखकर मूल रूप में आ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तो इस पर गौतम ऋषि ने कहते हैं भाग कहाँ रहे हो, देवताओं के राजा होकर तुमने ऐसा ओछा कार्य किया है तो इसके लिए तुम्हें तो दंड मिलेगा। दंड दे स्वरूप वो कहते हैं कि तुम्हें जिस कहने का अर्थ है तुम्हें अभी की भाषाओं में बताऊं तो कहने का अर्थ है उन्हें कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हें अपने मर्दानगी का घमंड मतलब ये जोर है, तुम दूसरे पत्नी के साथ ऐसे किए वैसे किए, सो जाओ, तुम्हें हम आज श्राप देते हैं कि तुम सदा के लिए वो क्या कहते हैं नपुंसक हो जाओ। अब तुम्हें कभी भी किसी प्रकार से तुम्हारा पति क्या कहते हैं वो तुम पिता बनने के योग्य नहीं रहे। ऐसे वैसे गौतम ऋषि उनको श्राप देती हैं। और देवी अहिल्या को भी कहते हैं खरी खोटी सुनाते हैं कि क्या तुम्हें अपने और पराये में अंतर नहीं दिखता है, तुम्हें ये नहीं पता खूब ये हमारा ही कहने का अर्थ है कि हमारा ही रूप बनाकर चला आया, फिर भी अपने और पराये में तुम्हें अंतर नहीं बुझाता। इस प्रकार से उन्हें भी कई वो क्षमा मांगते हैं कि मुझे नहीं एहसास हुआ ये वो हेंटन जो कहने का अर्थ है। बोलिए राधे राधे। तो उस पर गौतम ऋषि उन्हें भी श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम शिला में तब्दील हो जाओ। तो वो पूरा मतलब आरजू विनती करने लगते हैं कि इसमें स्वामी मेरा दोष नहीं है, ये वो पूरा कहते हैं।
मेरा केवल इतना ही दोष है कि मैं आपसे अत्यंत प्रेम करती थी, इसी लेकर मैं पहचान नहीं सकी कि आप मतलब कहने का अर्थ है कि आपको और अत्यंत प्रेम में ही अंधी होकर मैं आपको नहीं पहचान पाई, इंद्र को नहीं पहचान पाई। इसलिए मेरा दोष केवल इतना ही है। आप अब जो भी कहिए तो कह देते हैं कि ठीक है। जब पूरा अर्जुन विनती करने लगते हैं तो कहते हैं ठीक है। जब भगवान श्री राम क्षमा कीजिएगा, कहते हैं, गौतम ऋषि कहते हैं इंद्र को तो श्राप दे ही देते हैं। उसके उपरांत कहते हैं कि ठीक है, तुमने देवी आरजू विनती की है और तुमने निश्चलता से हमारी भक्ति की है। क्रोध में आकर हमने तुम्हें श्राप दिया, तो अब हमारा श्राप तो टलेगा नहीं, परंतु तुम्हारी मुक्ति श्री हरि जब त्रेता युग में असुरों का नाश करने के लिए रामा अवतार लेंगे ना, उसी समय उनके ही छुअन से, भगवान के ही छुअन से, श्री राम के छुअन से तुम्हारा उद्धार होगा। तब तक तुम शिला में तब्दील यहीं आश्रम में रहोगे और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी विरह होगा। ऐसा गौतम ऋषि कहते हैं। बोलिए राधे राधे, राधे राधे बोलिए। आगे की कथा सुनिए। तो इसके पश्चात बहुत समय बीत जाता है, सतयुग समाप्त हो जाता है और त्रेता में जब भगवान श्री राम महाराज दशरथ के घर अयोध्या में पैदा होते हैं और जब वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ जाते हैं, क्या कहते हैं वो वशिष्ठ जी के आश्रम जाते हैं, वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आते हैं। उसके उपरांत जब उनके पास क्या कहते हैं, क्षमा कीजिएगा थोड़ा नमस्कार, राधे राधे। इसके उपरांत जब वो शिक्षा पूर्ण करके अयोध्या वापस आते हैं तो उसी समय वहाँ पर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पधारते हैं और वो महाराज दशरथ के राज्यसभा में आते हैं। उनका उचित सत्कार किया जाता है सबके बाद वो कहते हैं कि गुरुदेव, दशरथ जी कहते हैं कि महाराज आप पधारे। वो जो क्या कहते हैं अभी के समय को फॉर्मेलिटीज जो होती है वो करते हैं, उनका पूजा वूजा करते हैं। उसके पश्चात कहते हैं कि हे महर्षि, आपका आने का कारण तो वो कहते हैं कि हम निष्प्रयोजन तुम्हारे पास नहीं आए हैं, तुम्हारे पास आए हैं तो इसका भी प्रयोजन है। बोलिए राधे राधे। तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण को हमें सौंप दो और हम दंडकारण्य में दैत्यों ने उत्पात मचाया हुआ है, जहाँ हम यज्ञ हवन करते हैं, लेकिन दैत्य वहाँ यज्ञ हवन नहीं करने देते हैं हमें। इसलिए सुरक्षा के लिए तुम्हारा पुत्र राम और लक्ष्मण हमें चाहिए। तो इस पर दशरथ कहते हैं कि अभी तो ये शिक्षा पूर्ण करके आए ही हैं और आने के उपरांत ही अभी तो हमने इन्हें जी भर के, वो जो पिता का प्रेम होता है, स्नेह होता है, उससे उत्प्रोत होकर कहते हैं अभी तो इनको हमने ठीक तरह से देखा भी नहीं है। आप कहिए तो हम अपनी सारी सेना को आपके लिए भेज देते हैं, आपके यज्ञ की सुरक्षा वो करेंगे। तो इस पर विश्वामित्र जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि यदि सेना को ही लेना होता तो क्या मैं स्वयं इसके लिए, क्या मैं धनुष उठा लूँगा तो क्या असुरों को मैं स्वयं नहीं वध कर सकता, परंतु हम किसी विशेष प्रयोजन से तुम्हारे पास आए हैं तुम। तो वो कहते हैं कि ठीक है महाराज, यदि आप चाहते हैं महर्षि तो हम स्वयं ही आपके साथ जाते हैं। राम लक्ष्मण तो बच्चे हैं, अभी तो ये आए ही हैं, इन्हें युद्ध का अनुभव भी नहीं है, सो आप ऐसा कीजिए, आपके साथ हम चलते हैं और
हम आपकी यज्ञ की रक्षा करेंगे और आप। तो इस पर कहते हैं कि ठीक है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, वशिष्ठ जी तो त्रिकालदर्शी थे, वह सभी जानते थे, सब कुछ जानते थे। वह कहते हैं कि हे दशरथ जी को कहते हैं, राजन, कि जब आप स्वयं शिक्षा ग्रहण करके आए थे उसी समय देवताओं के लिए, देवताओं के देवासुर संग्राम में भाग लेने के लिए आप स्वर्ग चले गए थे, तो उस समय भी तो आपका अनुभव कम ही था। तो ये मतलब कहने का सूर्यवंश के राजकुमार हैं, इन्हें युद्ध करने के लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, आप इन्हें जाने दिए। इस प्रकार से कहते हैं ठीक है जाने दीजिए, कोई इनका शुभ ही शुभ होगा, इनके शुभ समय में इनका चरण अयोध्या में पड़ा है, इसलिए शुभ ही शुभ होगा। अंधेरा हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी खींच देता हूँ, राधे राधे। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ और सभी आज्ञा देते हैं, तो उनके साथ राम लक्ष्मण चल देते हैं। तो वो जाते हैं, तो इसी प्रकार जाते जाते आगे में जब उन्हें गौतम ऋषि का आश्रम मिलता है, तो वो कहते हैं कि राम सो आज इसी जगह विश्राम करो, काहे कि रात्रि होने वाली है। उसी आश्रम में, टूटे फूटे आश्रम में चले जाते हैं, क्योंकि जब उनकी पत्नी शिला बन गई तो गौतम ऋषि भी वहाँ नहीं रहने लगे, वो अन्यत्र चले गए। लेकिन उसी संजोग ऐसा है कि जिस दिन वो श्री राम लक्ष्मण और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र वहाँ आए, उसी दिन आएंगे। तो कहते हैं कि राम को कहते हैं विश्वामित्र जी कि राम तुम अपने पैर का अंगूठा इस शिला पर टिकाओ, मतलब लगा दो। तो कहते हैं कि इससे क्या होगा, तो वो कहते हैं कि लगाओ ना, उसके उपरांत जो होगा देखना। तो वो देखते हैं कि जैसे ही वो शिला पर अपने पैर को लगाते हैं, अंगूठे को लगाते हैं, तो वह एक सुंदर स्त्री में परिणत हो जाती हैं, और परिणत होकर वह खड़ी हो जाती हैं और कहते हैं श्री राम आप। वो समझ जाते हैं, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या समझ जाते हैं कि हमारा उद्धार हो गया, हमारे उद्धार करता श्री राम। वो सभी को प्रणाम करते हैं। ठीक उसी समय वहाँ मतलब कहने का अर्थ है कि आ जाते हैं ये क्या, मतलब कहने का गौतम ऋषि भी आ जाते हैं, सभी मिलजुल होते हैं, सभी में बातचीत होती है, उन्हीं के आश्रम में वो लोग ठहरते हैं। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से देवी अहिल्या का उद्धार होता है। बोलिए जय सिया राम। और अगले अंक में फिर आपसे बात करेंगे। बोलिए राधे राधे। अंधेरा काफ़ी हो गया, इसके लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।